गॉड जी, अब तो हो गया सत्यानाश। हर जगह लेट पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर तो टाइम से पहले ही आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी चोर को पकड़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। पूरा पुलिस घर के बाहर आइए, उन्हें घर के अंदर मत आने देना। ऑलराइट? तुम कहीं इस बात से तो खुश नहीं हो रही हो कि अगर पुलिस अंदर नहीं आई तो तुम माँ बेटी बच जाओगे? सजा तो तुम्हें फिर भी मिलेगी। हम तुम्हें देंगे सजा, चाहे तुम माँ बेटी कितना इमोशनल ड्रामा क्यों ना कर लो। और देखो, तुम्हारी माँ ने तो अभी से आंसू बहाना शुरू भी कर दिया। चलो, मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम्हारे पास इतना शातिर दिमाग कहाँ से आया, पर अब पता चला कि ये क्वालिटी तुम्हें विरासत में मिली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम उन्हें पैसे दे सकती थी। क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। वो तो मैंने उनकी बातें सुन ली, इसलिए मुझे पता चल गया। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी माँ ने तुमसे हेल्प नहीं मांगी तो तुमने हेल्प नहीं की? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रही थी और तुम ये दिखा रही थी कि जब तक मुझसे हेल्प नहीं मांगो मैं हेल्प क्यों करूं? राइट? तनु, देखो तुम ये नाटक कहीं और जाके करना। वैसे तो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते, लेकिन ऐसे हेल्प क्यों करूं बिना मांगे? देख रहे हैं आप सब लोग, ये माँ बेटी की मिली भगत है। दोनों मिलके इस घर में चोरी करना चाहते थे। चिन्ह प्रज्ञा, अभी तुम्हारी माँ पे भरोसा करता होगा, लेकिन मैं नहीं। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी माँ इमोशनल ड्रामा कर रही है, कैसे अभी को बेवकूफ बना रही ताकि अभी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन बंद करो तनु। ये सारे पैसे मेरे हैं। मेरे परिवार को अगर पैसों की जरूरत होती ना तो मुझे इनसे भी पूछने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली जाकर देती थी। पता है तुम ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर तुम्हें हम सबके सवालों के जवाब देने पड़ते। हम ये पूछते कि जब हमें पैसों की जरूरत होती है तब तुम लेक्चर देते हो, लेकिन पैसे नहीं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी माँ को पैसों की जरूरत पड़ी, पैसे दे दिए। तो बेसिकली तुम हम सबकी नजरों में अच्छी बन के रहना चाहती हो, हम सबकी नहीं, स्पेशली अभी की नजरों में। प्रज्ञा, प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो और जाके अपनी माँ को बोलो कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले और पुलिस के हवाले अपने आप को कर दे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब ये समझ जाएंगे कि इस चोरी में तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हुई थी और हमें तुम दोनों के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, आप पे कोई बात नहीं आएगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। आप टेंशन। लेकिन वो पैसे मेरे कमरे में, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। आप और मैं दोनों जानते हैं ये कोई कर रहा है सिर्फ आपको फंसाने के लिए। कुछ नहीं होगा। आप पे कोई उंगली उठेगी ना, मैं उंगली तोड़ दूंगी। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाएगा मैं अपने ऊपर ले लूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सच नहीं, तू अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेगी, तू अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेगी। भगवान करे ये सब कोई गलती हो और सब ठीक हो जाए। तू कुछ मत बोलना, तू चुप रहे, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ कर बेटा, तू अपने सामने ये सब होने कैसे दे रहा है? बेटा, अगर पुलिस आ गई तो किसी न किसी को गिरफ्तार करके लेके जाएगी। बेटा, मैं नहीं जानती ये सब कुछ किसने किया है, पर मैं भरोसे से कह सकती हूँ बेटा, सरला जी ने ऐसा नहीं किया है बेटा, वो कर ही नहीं सकते। दादी, आप
अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए इस घर से कोई जेल नहीं जाएगा। बेटा, पुलिस तो आ चुकी है ना। उन्होंने सरला जी के साथ कुछ बुरा किया तो बेटा अपने घर का नाम बदनाम हो जाएगा। देख बेटा, तू सरला जी को अपनी माँ कहता है ना, वादा कर बेटा, अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगा, वादा करना। दादी आप चिंता मत करो, सरला आंटी को कुछ नहीं होगा। फिर तो बात क्लियर है कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये चोरी भी तुम ही ने की है। वो बैग चुरा के तुमने सरला आंटी के रूम में रख दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम जानती थी कि सब लोग पूरे घर की तलाशी लेंगे, लेकिन सरला आंटी के रूम की तलाशी नहीं लेंगे, यानी कि गेस्ट रूम। और वहां पे तुम्हारे पैसे सेफ रहेंगे। ये तो मेरे पुश करने पे सब लोगों ने गेस्ट रूम चेक किया। तुम्हारे पैसों की लालच ने सरला आंटी को फंसा दिया। वो सब कुछ हुआ जो तुम्हारे प्लान में नहीं था, और इसलिए तुम्हारा पूरा प्लान खत्म हो गया। इसलिए तुम बहुत घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। पर अभी हिम्मत से कि सरला आंटी को बहुत बुरा लगा होगा। वो बहुत डर गई थी और मुझे खुद को इतना बुरा फील हो रहा है कि मैंने सरला आंटी को इतना सब कुछ बोला, इतना भला बुरा कहा, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से हुआ है। सब झूठ हो सकता है, लेकिन सरला आंटी के आंसू झूठ नहीं हो सकते। बात सही है, अगर सरला आंटी को पैसे चाहिए थे तो वो डायरेक्टली तुमसे मांग सकती थी। इस तरीके से चोरी करने की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। पैसों की जरूरत इन्हें नहीं, पैसों की जरूरत इस प्रज्ञा को थी। और पैसों के लिए ये क्या कुछ कर सकती है हम सब जानते। अरे पैसों के लिए जिसने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने पति को धोखा दिया, सारी प्रॉपर्टी ले ली, तो वो अपनी माँ को क्या छोड़ेगी। और मुझे तो लगता है कि प्रज्ञा ने अपनी माँ की बीमारी का भी फायदा उठाया है। चोर ये नहीं, चोर ये है। और शक तो मुझे पहले से ही था तुम पे, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या बोलती हो। तुमने चोर चोर का इसलिए शोर मचाया ताकि तुम पे किसी को शक ना हो कि तुम चोर हो। और इतनी आसानी, इतनी बेशर्मी से अपनी माँ को चोर साबित कर लिया और खुद इस चोरी से निकलती रही। सच नहीं है? यही सच है। तुम बोलोगी तो सच बदल नहीं जाएगा। चोरी तुम्ही ने की है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज 1 मिनट रुकिए। आप प्लीज मुझे अभी से बात करने दीजिए, प्लीज। अभी तू मेरे साथ चल। ये पूरब अभी को कहाँ ले गया? अब ये कोई नई चाल तो नहीं चल रहा? मैंने कहा था ये फैमिली मैटर है, यहाँ पर पुलिस नहीं आनी चाहिए ना। अभी मैंने बहुत कोशिश करी पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अंदर घुस गया। पर तू ये सब छोड़, तू प्लीज कमिश्नर को फोन लगा और किसी भी तरह उसको बोल कि इस इंस्पेक्टर को रोके। वो भी अंदर के अंदर जानता है कि माँ ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, वो चोरी नहीं कर सकती। तू अच्छे से जानता है कि माँ प्रज्ञा दी दोनों बेकसूर। तू कुछ भी कर, यार किसी को भी फोन लगा, तू माँ को अरेस्ट होने से रोक। तू उन्हें अरेस्ट होने नहीं दे सकता। सोच क्या रहा है यार, जल्दी करना दे, कभी इससे पहले की देर हो जाए। प्लीज माँ को बचा ले। अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अभी नीचे पुलिस तुम्हारा वेट कर रही है, नीचे जाओ और पुलिस को जाके कहो कि वो अपनी ड्यूटी निभाए। अभी मुझे तो लगता है कि प्रज्ञा पे भी प्रेशर डालना चाहिए, वो भी कन्फेस कर देगी। अभी मुझे लगता है इस चोरी में दोनों माँ बेटी मिली हुई है और बेटी को बचाने के लिए सारा इल्जाम सरला माँ ने अपने सर पे ले लिया, लेकिन मास्टरमाइंड सिर्फ प्रज्ञा है। मुझे तो लगता है कि हमें सरला आंटी के साथ साथ ना प्रज्ञा को भी अरेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पुलिस को कैसे हैंडल करूं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम दोनों बहुत इमोशनल हैं। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन हम किसी के साथ बुरा कर ही नहीं पाते। अभी मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि पुलिस आंटी को अरेस्ट करके लेके जाए, लेकिन अभी ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए है। अभी जो पैसे उन्होंने चुराए हैं ना, वो तुम्हारी फैमिली के लिए है, हमारे होने वाले बच्चे के लिए, जिसके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता। और उन्होंने वो पैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चुराए। मैं समझ गई थी सरला जी, आप जो कुछ भी कर रही हैं अपनी बेटी के लिए कर रही हैं। ऐसे परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। जिसके पास इतनी अच्छी बच्ची हो,
जो करोड़ों में एक है, जो अपनी माँ से इतना प्यार करती है, अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से और अपने पति से, वो उसकी माँ ने अगर उसके लिए इतना सा भी कुछ कर दिया तो ज्यादा नहीं है। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली बच्ची मिली और सच में इसने हमेशा मेरा मान बढ़ाया ही है। अगर मैंने आज इसके मान के लिए इतना सा काम कर दिया तो कुछ ज्यादा नहीं है। अरे मजेदार तो होगा ही और फायदेमंद भी होगा। हमारी ना चांदी होने वाली है। यू मीन सिल्वर? कैसे? हमने ना चोरी की, ना हम पे कोई इल्जाम आया, पर अब जब पुलिस वाले सरदार जी को लेके जेल जाएंगे और वहाँ उनकी खूब धुनाई करेंगे, पैसे निकलवा लेंगे, तो जो इनाम की रकम होगी ना वो तो हमें ही मिलने वाली है ना। पर एक बात बता, ये इनाम की रकम होती कितनी है? मुझे ऐसा लगता है मम्मी कुछ 20-25% होती होगी, कंफर्म नहीं है। एडवोकेट को फोन करके पता करती हूँ। तुम जल्दी से पता कर। करोड़ पत्नियां नहीं बन पाए, कम से कम लाख पत्नियां तो बन जाएंगे। और उससे ज्यादा तो ये है कि हमारी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। जो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे वो हमारी इज्जत करने लगेंगे। अरे हमने घर के चोर को जो पकड़वा दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी जी। हम दोनों ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो कोई नामी डिटेक्टिव भी ना कर पाता। आपके फोन कॉल ने ना हम दोनों की जिंदगियां बदल दी है। वैसे हमें एक जगह से नहीं, 3 जगह से इनाम मिलेगा। अच्छा कैसे? देखो, पहला तो वो पुलिस वाले हमें इनाम देंगे, हाँ, क्योंकि हमने चोर को पकड़वाया है तो उसका कमीशन मिलेगा हमें। फिर दूसरा है अभी, उसके जो 1 करोड़ चोरी करने वाला चोर है, हम दोनों ने मिलकर उसे पकड़वाया है, तो अभी तो इम्प्रेस होगा ही ना, तो हमें इनाम देगा। बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी आप है ना बुढ़े हो गए हो बहुत। अब तनु को कैसे भूल गए? मतलब तनु तो हमसे इम्प्रेस हो ही जाएगी ना, और इनाम तो देगी देगी, मतलब 3 जगह से इनाम। 3 इनाम, बिल्कुल सही कहा तूने। और टोटल मिला के 20-25 लाख के आसपास में तो हम लोग बन ही जाएंगे। 20-25 लाख? इसका मतलब है हमारी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। सुनो मम्मी जी, ये इंटरवल खत्म करते हैं और आगे का तमाशा देखते हैं। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी माँ को अरेस्ट नहीं किया है तो तुम बच गई और जीत गई। ये लड़ाई और ये बात अभी भी खत्म नहीं हुई। तुम माँ बेटी को मैं सजा दिलवा के रहूंगी। अभी तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा। माँ बेटे का ये जो रिश्ता होता है ना, चाहे मुंह बोला ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा रिश्ता होता है बेटा। आज तूने अपना फर्ज भी पूरा किया है और वादा भी पूरा किया बेटा। किसी को जेल नहीं जाने दिया। तू एक अच्छा बेटा भी है और अच्छा पोता भी। दादी बुरा मत मानना, लेकिन इस वक्त मैं अकेले रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तू उदास है, तू सोच रहा है सही का साथ देकर तुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। बेटा जी, जिसकी सोच सही होती है ना, उससे अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नतीजा उसका बिल्कुल ठीक ही निकलता है। 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? अभी के कहने पर पुलिस ने तो तुम्हें छोड़ दिया, पर ये मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। और एक बात दिमाग में ध्यान से रख लो कि तुम्हारे सिर से सिर्फ गिरफ्तारी का खतरा चला है, चोरी का इल्जाम नहीं, समझी? पर कैसी माँ है आप सरला आंटी, अपनी बेटी के घर में चोरी कर लिया आपने। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए कि वो चोरी के रुपए आपने कहाँ रखे हैं? मिताली तू क्या पूछ रही है? किससे पूछ रही है? इतना कुछ होने के बाद जिसने सच्चाई नहीं बताई वो तुझे पैसे के बारे में बताएगी? और
अरे इस औरत में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इतना जलील होने के बाद यहाँ से चली जाए। अरे कोई दूसरा होता ना तो कब का मुंह छिपा के यहाँ से चला गया होता। बेचारा अभी अपना मुंह छुपाकर यहाँ से चला गया मम्मी जी। उसे तो अच्छे से पता है कि चोरी तो इन्होंने ही की है, फिर भी उसने इन्हें माफ कर दिया, इन्हें बचा लिया पुलिस के सामने। पर मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी अब इनके साथ में रह नहीं सकता, इसीलिए शायद चला गया हो। पर पता नहीं ये मुसीबत हमारे सिर से कब जाएगी। इन्हें अच्छी तरह से पता है कि इनकी वजह से प्रज्ञा और अभी के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, पर नहीं, ये तो हमारे सिर पर यहीं बैठी रहेंगी और चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढेंगी। मम्मी जी वैसे चोरी तो इनकी एक बार माफ हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है चोरी तो अब इनके लिए एक छोटा सा काम है, तो ये कुछ बड़ा करेंगी, मतलब डाका डालेंगी। मैं डालने दूंगी तब ना, बस अब बहुत हो गया। अरे इनमें तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इतना जलील होने के बाद भी यहीं खड़ी है। कोई दूसरा होता ना कब का मुंह छिपा के यहाँ से निकल गया होता। बेशर्मो, बाज नहीं आई ना अपनी हरकतों से। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज फिर मुझे पुलिस का मुंह देखना पड़ा। अब इतने में भी जी नहीं भरा ना तो इस बेचारी के पीछे पड़ गई हो। अब इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। चलो मम्मी जी। तमीज, प्रज्ञा मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए कोई भी कदम उठा लेगी, और मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो अपनी लड़ाई वो लड़ रही है ना, वो सारा ध्यान उस पे दे। अगर उसकी लड़ाई को कुछ हो गया तो ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चले जाना पड़ेगा। और मेरे जाने के बाद भी आप तो उसके साथ है, आप शुरू से इस लड़ाई में उसके साथ है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मुझे जाने दीजिए, मैं अब यहाँ पे नहीं रुक सकती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के कारण प्रज्ञा को आपकी जरूरत है। जाओ ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, बस घर ही तो जा रही हूँ। और वैसे भी एक्सीडेंट के बाद तू लेकर आई थी ना यहाँ पर मेरी देखभाल करने। देख, चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अब ठीक हो गई हूँ ना, तो इसीलिए घर जा रही हूँ। और तू तो हमेशा मुझसे मिलने वहाँ आ ही सकती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तेरी कमजोरी नहीं बनना चाहती प्रज्ञा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे इतना सब सुनना पड़े। और जो लड़ाई तू अपने कुमकुम और अभी के लिए लड़ रही है ना, उसमें मैं बाधा बनूं, इसलिए मुझे जाने दे। आप मेरी कमजोरी नहीं, आप मेरी ताकत है। और आपकी वजह से मुझे नहीं, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। नीचे कुमकुम भाग गया और का क्या हो? कुछ नहीं, मैं हूं ना जिंदा, मैं सब संभाल लूंगी। तूने देखा है ना अपनी माँ को, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है अब तक, तो ये लड़ाई भी लड़ लूंगी, बचा लूंगी मैं उससे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। बस एक बात पर ध्यान दे, जो लड़ाई तू अपने कुमकुम के लिए लड़ रही है ना, जो तू अभी के लिए लड़ रही है, बस अब तो उसके नतीजे के बहुत करीब है बेटा। मेरी वजह से अपना ध्यान वहां से मत हटा। और अगर तेरे सुहाग पे इतनी सी भी नजर पड़ेगी ना, तो तेरी माँ जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपनी लड़ाई लड़, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, पास में तो है। रोना नहीं, हाँ रोना नहीं, तू आना ना मुझसे मिलने घर। भगवान हमेशा तेरे साथ रहेगा और तेरे कुमकुम को ऐसी झिलमिलाता रखेगा मेरा बच्चा। ना बहन रो नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया घर आने का। आपको पता है आपके बगैर घर कितना सुना सुना लगता था।
You know, निकालना तो मैं आपकी बेटी को चाहती थी इस घर से, पर जा आप रही है। पर ठीक है, प्रज्ञा से जुड़े हर एक इंसान को मैं इस घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब कौन पहले जाता है कौन आखिर में जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जाना तो सभी को है, लेकिन मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। अगर उसी वक्त मेरी बात मान लेती तो फिर इतना बेइज्जत होके नहीं जाना पड़ता आपको। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरी उल्टी गिनती शुरू करके। और अब तो तेरी गिनती और भी छोटी हो गई, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ कितना भी बड़ा हो ना, सच के आगे छोटा ही रहता है। कितनी बार सलाह दी है, एक बार और दे रही हूं। मेरी बच्ची, हौसला रख बेटा। कहीं नहीं गई तेरी माँ, वो तेरे साथ है हमेशा। बेटा घबरा मत, सच सामने आके ही रहेगा। सरला जी पर जो इल्जाम लगा है ना, उसे हम गलत साबित करके रहेंगे। सच्चाई की जीत होगी बेटा, बस तू इतना समझ ले, ये भी इम्तिहान का वक्त है। मेरे बेटे, तूने कितने इम्तिहान पास किए हैं, अब पीछे नहीं हटना। मैं हूं तेरे साथ, हम सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। हाँ, सच्चाई की जीत होगी बेटा, सच्चाई की जीत होगी। बस मेरा बहादुर बच्चा, हौसला रख। हे भगवान, मेरी बच्ची को बहुत सारा हौसला दे दे, बहुत सारा हौसला। बोलो बेटा। वैसे तो बिना कहे हर जरूरत में आपने मेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार मैं आपसे मदद मांग रहा हूं दादी। हर हाल में उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से मेरी मां को शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दादी। दादी, आप मेरे साथ देंगी ना? क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं बेटा, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि अब तो जिंदगी के फैसले खुद लेने लगा है। अब तुझे अच्छे और बुरे की पहचान होने लगी है। ये भी किसी के आशीर्वाद का फल है बेटा। दादी, आपके और सरला आंटी के अलावा और कौन हो सकता है जो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे? पर बेटा, अभी तूने आधा काम करने के लिए सोचा, आधा काम अभी बाकी है, और उस आधे काम में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती बेटा। कौन सा काम दादी? देख बेटा, मैं मानती हूँ कि सरला जी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तेरा मन बहुत दुखी है। माँ है ना तेरी, पर प्रज्ञा की तो वो सगी माँ है बेटा, उसका दुख कितना बड़ा होगा। तुझे हौसला देने के लिए मैं तेरे पास आ जाती हूँ, पर उसका तो कोई भी नहीं है बेटा। और सच पूछ तो मैं उसको उसके दुख से बाहर नहीं निकाल सकती। ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता है बेटा। दादी, वो तो मैं। हाँ बेटा, सरला जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख तो उसे है ही, लेकिन उसको सबसे बड़ा दुख ये है कि तूने भी सरला जी पर शक किया है। दादी, वो तो मैं। बेटा, वो मैं जानती हूँ या तू जानता है, वो तो नहीं जानती ना। उसको तो यही लग रहा है ना कि तूने उसकी माँ पर शक किया है। क्यों ये मेरे साथ ही होता है? मेरी वजह से मेरे घर वालों को मैं क्यों नहीं रोक पाई? वो सब मेरे सामने उन सब ने माँ को क्या कुछ नहीं कहा, और मैं इतने सारे पैसे कमाने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी, तो इसीलिए इन्होंने चोरी की। ये रुपए तो उसी ने चुराए। अरे यार, ये तो रो रही है। अब रोते हुए से कोई कैसे बात करेगा? मुझे पहले इसका मूड ठीक करना होगा, पर कैसे? क्या करूं? हाँ,
क्यों ना मैं इसके सामने इसी का चश्मा पहनकर जाऊं, वो फुकी वाला। उस चश्मे में मुझे देखेगी तो शायद इसे हंसी आ जाएगी। गुड। नहीं, हंसी की जगह कहीं गुस्सा ना आ जाए। एक काम करता हूँ, दुपट्टा ओढ़ के इसी के सामने जाता हूँ। अरे क्यों पिटने वाले काम कर रहे हैं? अरे बिना ग्लव की पंच मार देगी वो तुझे। तो क्या करूं जिससे इसे हंसी आ जाए? यस, हंसाने से पहले इसका मूड नॉर्मल करना होगा। और ये तभी नॉर्मल होती है जब ये मुझ पे चिल्लाती है, मुझे डांटती है। तो चल बेटा, अभी हो जा शुरू। और गुस्से के बाद जब ये मेरी केयर करती है ना, वो तो इसका बेस्ट मूड होता है। सोते हुए भी कितनी उदास लग रही। पता नहीं कैसे मैं इसकी ये उदासी दूर कर पाऊंगा। पर ये ठीक नहीं हुआ। सरला आंटी जो दिल की इतनी अच्छी है, जिनकी सोच, जिनकी नीयत इतनी साफ है, जो रिश्ता होते हुए भी इस घर में एक मेहमान की तरह रहती थी, उन्हें इस तरह बेइज्जत होकर जाना पड़ा। कौन है वो जिसने पैसों की चोरी की और उसकी वजह से सरला आंटी पे इल्जाम आया? वो जो भी है तो इस घर का, पर वो है कौन? लो, बच्चों ऐसा लगता है कि भाई और भाभी दोनों सो चुके हैं। डिस्टर्ब नहीं करते हम, सुबह बता देंगे। अरे नहीं, सुबह क्यों? तुम भूल गए? प्रज्ञा दी और हमने कोड वर्ड डिसाइड किया था कि अगर रात को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो और अभी ये जो सो गए हो तो हमें दी को ये कोड देना होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि डोर के बाहर हम ही हैं। कौन सा कोड? लगता है आकाश और रचना है। हमें सब पता चल गया आपको। क्या हुआ इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या पता चल गया? वो जीजू, हमें प्रज्ञा दी से कुछ काम था। तुम्हारी प्रज्ञा दी सो रही है, मुझे बता दो, मैं कल सुबह उसे बता दूँ। वो हमें एक्चुअली पता चल चुका है कि वो आकाश का मतलब है कि वो क्या पता चल गया? पता चल चुका है कि सरला आंटी जी ठीक ठाक पहुंच गई है। तो आप प्रज्ञा दी को बता देना कि वो टेंशन ना ले। अगर सरला आंटी ठीक से पहुंच गई है तो घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमने बजाया नहीं भाई, हमने तो नॉक किया था। अरे नॉक या घंटी दोनों से आवाज आती है और आवाज से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। मैसेज कर देना चाहिए था ना। मैं रचना को कब से ये बोल रहा था, पर सुनती कहाँ है? एक्चुअली बात ये है कि अच्छी बात अगर फोन पे सुनाने की जगह फेस टू फेस सुनाओ ना, तो सुनाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को भी। देखो, जिससे तुम फेस टू फेस सुनाना चाहती हो वो तो सो रही है, तो आप कैसे सुनोगी? एक काम करना, कल सुबह ही फेस टू फेस सुना लेना। गुड नाइट। अरे बच गया, मुगाम्बो की नींद नहीं खुली। खुल जाती ना, वो मेरी नींद उड़ा देती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।